हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था टेलीग्राम ग्रुप में कि मैं लास्ट 6 मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियोस में लेके आने वाला हूं एग्ज़ाम से पहले। तो मैं बहुत दिनों से इस पर काम कर रहा था, बहुत सारी मतलब रातों को जग के मैं इस पर काम कर रहा था। तो प्लीज़ वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप सब लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये करंट अफेयर्स की वीडियो है, तो इसमें आप और भी किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी के साथ रेलवे के भी कर रहे हैं और बैंकिंग की तो है ही, ये चैनल पे वीडियो बनाते हैं। तो स्पेशली ये बनाया गया है बैंकिंग के लिए, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि मतलब किस सोर्स से फॉलो करें, कहाँ से फॉलो करें, कैसे क्या फॉलो करें। तो मैंने इसमें टॉप क्वेश्चंस लेने की कोशिश किए हैं नवंबर से लेके हमारा ये, और ये अप्रैल तक का हमारा ये करंट अफेयर्स है। मैं पहले बता दूं, ये बेस्ट करंट अफेयर्स है। आपको करंट अफेयर्स डेली करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग डेली नहीं करते हैं तो वो लोग करना स्टार्ट कर दिए, कम से कम अब से भी करना स्टार्ट कर दिए। बट इसमें मैं बेस्ट करंट अफेयर्स कोशिश किया हूँ कवर करने का। मान लो इसमें आपको 450 क्वेश्चन या 460 क्वेश्चन मिलते हैं। आप यदि मान लो इसमें आपको 100 क्वेश्चन है मान लेते हैं, तो 100 में मतलब एक क्वेश्चन को मैंने 5 बारी, मतलब उसमें आपको 5 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मैंने जिस तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो आपको समझो ये 500 क्वेश्चन आपके पास मिले तो आपको 2500 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और वीडियो को देखते हो सही से लास्ट तक, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप बहुत 2500 क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स के आप कर लेंगे इसमें, और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन मैंने बीच बीच में डाले हैं, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है। तो बिना किसी बात के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे। तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट्स फॉर 2022 टू 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, 8.5%। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने अप्रूव किया था इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2020 टू 21 के लिए उन्होंने किया था 8.5%, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8.5%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर M. कृष्णन नायर हु हैज पास्ड अवे हैज वन ऑफ द वेल नोन फॉर विच प्रोफेशन। तो डॉक्टर M. कृष्णन नायर हैं जो हाल ही में पास हुए थे, वो किस प्रोफेशन से थे? तो वो थे ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट। एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो डॉक्टर M. कृष्णन नायर, जो रिसेंटली पास हो गए थे हमारे नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर ए, यानी कि साउथ कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा साउथ कोरिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट सियोगू इंचियोन, है एक जगह साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड सेविंग डे फॉर्मली नोन एज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, ये इसका थीम था। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा वर्ल्ड सेविंग्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 30 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है ये वर्ल्ड सेविंग डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, नैनीताल। बिकॉज द बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ इंडिया हैज बीन अनवेल्ड एट लाल कुआं, जो है एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये इंडिया का बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल NCLAT। तो इसमें अपॉइंट किनको किया गया है चेयरपर्सन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा अशोक भूषण। Indian government has decided to appoint former Supreme Court Judge Ashok Bhushan as a new chairperson of the
NCLAT, NCLAT का मतलब क्या होता है आप लोग पता है? NCLAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ये है अशोक भूषण जी, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शताब्दी एक्सप्रेस हैज़ बिकम द फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन, ठीक है। तो IMS सर्टिफाइड ट्रेन जो हमारा है कौन सा है इसमें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ये जो है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है हाल फिलहाल में उस टाइम में फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन बना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा UK, यूनाइटेड किंगडम ने किया था ये, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल टू पार्टिसिपेट इन द 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो था वो जगह का नाम, यूनाइटेड किंगडम में, ग्लासगो UK में है वो, ठीक है। तो ये था हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ NPCI टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड वीर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक, बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक पार्टनर्ड विथ NPCI टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड वीर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए वीर क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च किया था, तो वो इसका बैंक हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री इज सेट टू स्टार्ट द नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने ये स्टार्ट किया है नॉक एवरी डोर कैंपेन, जिसमें जो हमारा वैक्सीनेशन जो कोविड के लिए हो रहा उसको और बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the interest rate on EPF deposits for 2020 to 2021? तो इसका 8.5%, जो पहले भी हमने किया था शायद ये वाला क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF डिपॉजिट 2021 to 2021 एट 8.5%। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल डिस्ट्रीब्यूट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 टू द रेसिपिएंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हम सब जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अवार्ड्स करते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स टू 65 अवार्डीज जिस बार के थे नेशनल स्पोर्ट्स के। तो उनको एक राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल है, ठीक है, वहीं पे दिया जाता है, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, जहाँ से हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं कि वो आते हैं रेसिपिएंट जिनको मिलना होता है और उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है, फिर उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, और फिर वो चलकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो उस जगह का नाम दरबार हॉल है, वो राष्ट्रपति भवन में होता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एक्वायरिंग 100% शेयर होल्डिंग इन द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसमें 100% शेयर होल्डिंग एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है उसका HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रेलवे हैज मेड ए पार्टनरशिप विथ व्हिच ऐप टू बिल्ड ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन पैसेंजर। इंडियन रेलवे ने किस ऐप के साथ पार्टनरशिप किया है जो कम्युनिकेशन जो पैसेंजर के साथ वो ट्रस्ट करने के लिए? तो उसका ऐप का नाम है ट्रू कॉलर। हम लोग में से बहुत सारे लोग इस ऐप का यूज़ करते हैं। ट्रू कॉलर एक ऐप होता है जिसमें आपको किसी का कॉल आता है तो उसका नेम शो होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रू कॉलर का करते हैं। तो वो IRCTC ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है IRCTC, वो पार्टनरशिप किया गया है इनके साथ ट्रू कॉलर के साथ, ताकि जो कम्युनिकेशन फॉर पैसेंजर है उसमें ट्रस्ट किया जा सके, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच स्टेट CM हैज लॉन्च्ड द उत्तम बीज पोर्टल व्हिच विल बेनिफिट द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स विथ ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारा हरियाणा स्टेट ने किया है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने लॉन्च किया था उत्तम बीज पोर्टल व्हिच विल बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ हरियाणा बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स
विथ ट्रांसपेरेंसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ फॉरेन करेंसीज। कौन से ऐसे कंट्री है जिन्होंने फॉरेन करेंसी के यूज़ को बैन कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। आप सब लोग को पता है यहाँ पे तालिबान की सरकार आई हुई है, तो तालिबान जो है वो मेड अ सरप्राइज अनाउंसमेंट बैनिंग द यूज ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अक्रॉस द कंट्री। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्ज्ड एवरीवन फ्रॉम शॉपकीपर टू बिजनेस ओनर्स टू कंडक्ट ऑल ट्रांजेक्शन यूजिंग द नेशनल करेंसी द अफगानी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर अफगानिस्तान। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड व्हिच बैंक एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बंधन बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अपॉइंटेड बंधन बैंक एज एन एजेंसी बैंक ऑफ द आरबीआई टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बंधन बैंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वॉन द 2021 बुकर प्राइज। 2021 का बुकर प्राइज किसे मिला था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, डैमोन गलगोट। ये कौन है? साउथ अफ्रीकन नोवेलिस्ट है डैमोन गलगोट। वॉन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द हिज नोवेल, जिसका नाम था द प्रॉमिस। उनके जो नोवेल का नाम था जिनके लिए इनको मिला बुकर प्राइज, तो उनका नोवेल का नाम था द प्रॉमिस। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है, द प्रॉमिस भी और डैमन गलगोट भी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वेटरन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ड्वेन ब्रावो ने अनाउंसमेंट किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट लेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो ऑलराउंडर है ड्वेन ब्रावो, उन्होंने, ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ही विल रिटायर एट द एंड ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज द बिल दैट डिक्लेयर दिवाली एज ए नेशनल हॉलीडे इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा USA, बी। US लॉ मेकर कैरोलिन बी मोलिनी ऑफ न्यूयॉर्क इंट्रोड्यूस्ड बिल टू डिक्लेयर दिवाली या नेशनल हॉलीडे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा USA। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनिशिएटेड द जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है वो। द दिल्ली गवर्नमेंट इनिशिएटेड दिस स्कीम, इट वाज स्टार्टेड ए फ्यू प्राइवेट फैसिलिटीज फॉर ए वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM मोदी लॉन्च मंथ लॉन्ग कैंपेन फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, हर घर दस्तक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट NCRB रिपोर्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे इन द कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 31 स्टूडेंट्स एवरी डे सुसाइड कमिट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और ये बहुत ही गंदा रिपोर्ट है। एन एवरेज 31 चिल्ड्रन डेड बाई सुसाइड एवरी डे इन इंडिया इन 2020 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। तो ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो हुआ था ऐसा, 31 लोग एवरेज चिल्ड्रन है जो सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो सुसाइड करना गलत बात होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी नवंबर 7। तो नवंबर 7 को ये किया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे, बिकॉज ये है कि इसमें जो है क्रिएट किया जाता है अवेयरनेस अबाउट सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली जो होता है वो कैंसर से होता है, तो इसलिए वो नवंबर 7 को इसकी अवेयरनेस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। गूगल पार्टनर कंपनी है एक अल्फाबेट, जिन्होंने लॉन्च किया है AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, अल्फाबेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which world leader was awarded the prestigious Padma Vibhushan Award 2021 for his contribution in the field of public affairs। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे हैं
जिनको अवार्ड किया गया है ये हमारे पद्म विभूषण से 2021 के, ठीक है, जो कि उनका मेजर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स में था, तो उनके लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द शेक विथ टू हॉर्न्स बुक? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी सुधा मूर्ति, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी सुधा मूर्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्टू वर्स इज द न्यू ईयर डे सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बेस्टू वर्स जो होता है ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है बेस्टू वर्स जो होता है गुजराती न्यू ईयर होता है सेलिब्रेटेड, जो कार्तिक मंथ में होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए गुजरात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स? कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस शुरू किया है फॉर जो पेंशनधारी होते हैं उनके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा बैंक। तो इन्होंने अभी शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो लॉन्च किया फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस, जो पेंशनर होते हैं हमारे, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द श्रमिक मित्रा स्कीम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी दिल्ली। तो ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द श्रमिक मित्रा स्कीम टू इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रिच कंस्ट्रक्शन वर्कर इन द नेशनल कैपिटल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दी, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच नेशन हैज डिलीवर्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप टू पाकिस्तान? किस नेशन ने जो है डिलीवर किया है लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप पाकिस्तान को? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी चाइना। आप सबको पता है चाइना ही इसकी जो भी चल रहा पाकिस्तान वो चाइना पे ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय? सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय के जो ऑथर है उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भास्कर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंधन बैंक अपॉइंटेड होम एज ए ब्रांड एम्बेसडर इन आसाम, ठीक है। तो बंधन बैंक ने जिनको किया है, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना आसाम के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी जुबीन गर्ग। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जो कि वो सिंगर एक्टर एंड कंपोजर है जुबीन गर्ग, और वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बंधन बैंक के आसाम के, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SBI जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्स विथ व्हिच ऐप टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस ऑन प्लेटफॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए गूगल पे। अभी हाल में ही SBI जनरल इंश्योरेंस जो है पार्टनरशिप किया है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हमारा गूगल पे जो है उसके साथ, कि वो प्रोवाइड कर सके हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यूजर्स के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए गूगल पे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 ईयर ओल्ड ताजमोल इस्लाम हैज वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सी इज ए नेटिव ऑफ व्हिच स्टेट या यूनियन टेरेटरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जम्मू एंड कश्मीर। ताजमुल इस्लाम जो है वो 13 ईयर्स की है, वो पहली ऐसी कश्मीरी गर्ल है जो रिप्रेजेंट की है इंडिया को, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन अंडर 19 एज कैटेगरी इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड जो कहाँ हुआ था? कायरो इजिप्ट में। वो हुआ था कायरो और इजिप्ट में हुआ था, जहाँ पे उनको मिला है ये गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कश्मीरी थी जिनको मिला है ऐसा, तो वो जम्मू कश्मीर की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एजुकेशन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? तो नेशनल एजुकेशन डे हमारा कब मनाया जाता है? वो नवंबर 11 को मनाया जाता है। हम सबको पता है नेशनल एजुकेशन डे जो है हर साल नवंबर 11 को मनाया जाता है, जिनमें वो बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, वो 2008 से मनाया जाता है, ठीक है। इसको जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारी किन की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 11। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी वांग यापिंग। वांग यापिंग ये कहाँ की? बीजिंग की है, तो वांग यापिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट चाइनीज वुमेन थी जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में चली थी, ठीक है। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड वाइस एडमिरल आर हरि कुमार एज
द नेक्स्ट चीफ ऑफ द व्हिच डिफेंस फोर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, इंडियन नेवी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड वाइस एडमायरल आर हरि कुमार एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप्स हैज़ कंडक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, भुवनेश्वर, जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप कंडक्ट होने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यह हो गया हमारा भुवनेश्वर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ट्रेन लॉन्च्ड बाय IRCTC टू बूस्ट डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, श्री रामायणा यात्रा ट्रेन। इंडियन रेलवे विल रन अ रामायणा सर्किट ट्रेन फ्रॉम टुडे टू विजिट ऑल द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड श्री राम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, श्री रामायणा यात्रा ट्रेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ रोड सेफ्टी इनिशिएटिव कॉल्ड रक्षक? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, उड़ीसा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री नवीन पटनायक, जिन्होंने लॉन्च किया है रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज जनजाति गौरव दिवस? तो हम सबको पता है कि बिरसा मुंडा थे वो, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वो ट्राइबल के लीडर थे, आइकॉनिक ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा, जिनके जयंती पे ये मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके सेलिब्रेशन में थे इस बार, ठीक है। तो ये था हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल? तो इसमें है, इसका हो जाएगा आंसर हमारा बी, मोहम्मद सिराज। जो ये फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है माई 11 सर्कल, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को इसका न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। व्हिच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच डे इज कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे एनुअली सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, नवंबर 14 को ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जो अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य नायक प्रधान। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, सत्यनायक प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ऑन ए डेप्यूटेशन बेसिस टिल द डेट ऑफ हिज ऑन अगस्त 31, 2024 और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, सत्य नारायण प्रधान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सनराइज ओवर अयोध्या? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, सलमान खुर्शीद, जो इनके ऑथर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रमोद चंद्र मोदी। द फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल SG ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसका तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। In which Indian state defense minister has inaugurated the first operationalized private sector defense manufacturing facility? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको इनोग्रेट किया था, फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि कहाँ है? ये लखनऊ में है हमारा, ठीक है। लखनऊ में किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो वहाँ की राजधानी है, तो वहाँ पे किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया विल रिसीविंग एन S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम व्हिच नेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया से किया था, रसिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इन न्यू दिल्ली हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर व्हिच इंडियन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, मनोहर पर्रिकर, ठीक है। The Institute for Defense Studies and Analysis in New Delhi has been renamed as
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, MPIDSA, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोहर पर्रिकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो ये जो है करने वाले हैं लॉन्च न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following companies has launched world's first merchant shareholding program MSP for its merchant partner? तो इसका आंसर आप सब लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत पे, जिसमें अनिल ग्रोवर के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हम लोगों ने सुना था, जो शार्क टैंक इंडिया पे शार्क भी थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत पे, ठीक है। जिनको बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे। Who has been appointed as the brand ambassador and mentor of kids sportswear brand Plato? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर प्लेटो का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। Which state has declared the कैसर हिंद बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसने डिक्लेयर किया कैसर हिंद बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? तो फूड म्यूजियम अभी तमिलनाडु में हुआ है, चेन्नई में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन व्हिच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में नहीं, प्रधानमंत्री ने किया है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट द इंडियन पैनोरमा सेगमेंट इन 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुजांगल। कुजांगल मूवी थी जिसको स्क्रीन किया गया था 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कुजांगल जो है एक तमिल फिल्म है, ठीक है, जिसको स्क्रीन किया गया था वहाँ पे 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंडियन सिटी हैज मैक्सिमम CCTV कवरेज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, चेन्नई। चेन्नई में है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल, चेन्नई हैज द मैक्सिमम CCTV कवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर एंड पर 1000 पॉपुलेशन अमॉन्ग द 130 सिटीज स्टडीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, चेन्नई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी ग्राम प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है ये बनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन रानीखेत ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत है, वहाँ पे किया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे WTD इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, नवंबर 19 को वर्ल्ड वाइड इसका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच विलेज ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोचामपल्ली, तेलंगाना में है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये UNWTO का होता है मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो जिन्होंने अवार्ड दिया है इनको, पोचामपल्ली तेलंगाना में है, जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, सिडबी। इसका भी ग्रेड ए का फॉर्म आया था, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसका मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हैज लॉन्च द सेकेंड विंडो ऑफ द स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन महोबा, इन व्हिच स्टेट द महोबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? तो इसका हो जाएगा महोबा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, ठीक है।
Which stock player has launched the voice trading service powered by artificial intelligence? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ए होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम हैज लॉन्च वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, पेटीएम मनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल लाल सलाम अ नोवेल? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, स्मृति ईरानी, जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लिखा है। ठीक है। वर्ल्ड फिशरीज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन व्हिच डेट? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 21। नवंबर 21 को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फिशरीज डे का आंसर हो जाएगा आंसर सी। Which city has received the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर 2021 फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? ये तो हम सब लोग को पता है, ये हमारा एमपी का सिटी है। ये हो गया इंदौर, जो बहुत साफ सिटी है। हमें अपने सिटी को बहुत साफ रखना चाहिए, ये इंदौर से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bank has tied up with जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टू प्रमोट फुटबॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। State Bank of India has signed a strategic agreement with Jamshedpur Football Club, a wholly owned subsidiary of Tata Steel, to promote and support football in India. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Who has been made ट्रेफेड आदि महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम, ओलंपिक मेडलिस्ट एंड बॉक्सर, पद्म विभूषण MC मैरी कॉम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा एक्सप्रेसवे इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उत्तर प्रदेश। द गंगा एक्सप्रेसवे एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कनेक्टिंग मेरठ टू प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी हमारी? तो मेरठ टू प्रयागराज। कोई यहाँ पे मेरठ और प्रयागराज से है तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू लॉन्च व्हिच न्यू ट्रेन टू बूस्ट टूरिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा भारत गौरव। इंडियन रेलवे विल बी लॉन्चिंग ए कम्प्लीटली न्यू सेगमेंट भारत गौरव ट्रेन टू बूस्ट टूरिज्म अक्रॉस इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट विल सुन बिकम द ओनली वन इन इंडिया टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट बनने वाला जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अभी जो हाल ही में उनकी आधारशिला रखी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौतम बुद्धा नगर उत्तर प्रदेश में, तो 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्री हैज प्लान टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? इसका आंसर हो जाएगा बी, EL सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country will host a virtual summit on democracy in December 2021? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, US यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is the author of the book India versus UK, the story of an unprecedented diplomatic win? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोईटा बंदना इज सेलिब्रेटेड बाई व्हिच स्टेट एनुअली? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ओडिशा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैगडलेना एंडरसन इज द न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वीडन। स्वीडन की जो है न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मैगडलेना एंडरसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिज्ञासा प्रोग्राम व्हिच हैज बीन सीन इन द न्यूज इन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? तो ये है जिज्ञासा प्रोग्राम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन आर्मी रिसीव्ड 2 मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम व्हिच नेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से इन्होंने रिसीव किया इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रांस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विथ 101 थीम? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, विजेंद्र नाथ गोस्वामी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज व्हिच नंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 5th नंबर का एयरपोर्ट, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। which स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ यमुना क्लीनिंग सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, दिल्ली गवर्नमेंट जो है यमुना क्लीनिंग सेल फॉर्म की, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। जो एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है वो किस मटेरियल से यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काऊ डंग, काऊ के डंग से बनती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन व्हिच डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, नवंबर 27। चलिए चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम एंड शिखर एंड सिकारा स्कीम्स इन व्हिच स्टेट एंड यूटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इसमें आंसर नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे आपको मैं साथ में पढ़ भी रहा हूँ। आप यदि वीडियो देखोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कोई पॉइंट ऐड करना है तो वहाँ पे मैं पॉइंट ऐड भी कर दूँगा, ठीक है। वैसे ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, पता नहीं मुझे। और बाकी चलते हैं। हु डिड लॉन्च द स्वदेश प्रोजेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्योंकि वैसे मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दूँ चारों का, तो मतलब समझिए कि वीडियो 6 से 7 घंटे का लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, वैसे पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू लॉन्च द फर्स्ट साइबर तहसील। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ज्वाइंट आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति 2021 हैज बीन हेल्ड इन व्हिच प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्री हैज बैंड द वियरिंग एंड सेल ऑफ लेदर कोट्स बाय द जनरल पब्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, जो कि तानाशाह एक देश है, किम जोंग उन वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट हैज पास्ड मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू लेवी अ ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज साइंड $300 million लोन अग्रीमेंट विथ व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक ने किया एग्रीमेंट साइन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड हुआ है वो साउथ कोरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF इन 2021 विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोवा, ठीक है। गोवा में हुआ था हमारा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, विवेक जोहरी हुए हैं अपॉइंट न्यू चेयरमैन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हिच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल PVC प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा HSBC बैंक ने जो है लॉन्च किया है ऐसा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो मेक रिसाइकल है PVC प्लास्टिक का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is the world's most expensive city। तो इसका वर्ल्ड का एकदम मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेल अवीव, जो है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम्ड कॉल योर कॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड पुलिस। नागालैंड पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कॉल योर कैप, मोबाइल ऐप है कॉल योर कॉप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of these hockey players has been nominated for the ध्यानचंद खेल रत्न this year? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, PR श्रीजेश को नोमिनेट किया गया, ठीक है, ध्यानचंद खेल के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Center appoints committee to revisit criteria for determining EWS. Who will head the committee? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजय भूषण पांडे, जो इसके EWS के जो किए क्राइटेरिया के फिर से, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिसंबर 2, सर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 3rd? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, राजेंद्र प्रसाद, आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुवी हैज साइंड व्हिच इंडियन वीमेन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मृति मंधाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु विल बी द अपॉइंटेड एज IMF's फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर डी, गीता गोपीनाथ, जो फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर व्हिच डे एज मैत्री दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 6, यानी आंसर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रतन टाटा रिसीव्ड द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर व्हिच पर्पस? तो इनका इसका आंसर हो जाएगा ये कंट्रीब्यूशन टू कैंसर ट्रीटमेंट में, जो इन्होंने किया था कंट्रीब्यूशन कैंसर ट्रीटमेंट में, जिसके कारण उनको मिला है स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच स्टेट पुलिस हैज कंडक्टेड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर राइट आंसर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन व्हिच प्लेस? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में इसका किया गया है अर्थ स्टेशन दूरदर्शन केंद्र का इनॉग्रेशन। हाउ मच लोन हैज बिन अप्रूव्ड बाय द ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंट्री स्कूल एजुकेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, $500 मिलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड सॉइल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, दिसंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, प्रदीप शाह। हाउ मैनी राफेल जेट्स डिड UAE बाई फ्रॉम फ्रांस? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 85 राफेल्स उन्होंने खरीदे हैं फ्रांस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इज महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, दिसंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओयोज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, रजनीश कुमार, जो है वो ओयो के स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर है। ओयो एक होटल का ऐप है। व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने किया मोबाइल एप्लीकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। व्हिच कंट्री वॉन द डेविस कप टाइटल इन 2021? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, रसिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा
कैपिटल, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, रविंद्र जडेजा को इसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किनारा कैपिटल का। Who authored the book titled The Midway Battle, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, गौतम चिंतामणि ने लिखा है इसको, ठीक है। Who has been appointed as the brand ambassador of an Indian mobile accessories brand Unix, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, जसप्रीत बुमराह को इसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, December 9। Who has been appointed as the new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी, संजीव मेहता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, संजय मेहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Who has been appointed as MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, इतरा डेविस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which finance bank has signed a partnership agreement with fintech firm India Gold to launch India first loan against digital gold, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one has the top search news event by Indians on Google in 2021, तो इसका आंसर है हमारा टोक्यो ओलंपिक को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया था, उसके बाद से नीरज चोपड़ा को भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया था गूगल पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट 2021, निर्मला सीतारमन हैज रैंक्ड एट व्हिच प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37th पे निर्मला सीतारमन रैंक करती है फोर्ब्स में 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ई राइड इंडिया बस अलायंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, नीति आयोग। Which state cabinet has approved the आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which organization has launched a cyber security skills training program in India to train over 1 lakh people, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, माइक्रोसॉफ्ट। PM Modi participated in summit for democracy. The summit for democracy has been hosted by which country, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। which company has launched the startup innovation challenge with invest India, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, भारती एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which state गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, तो इसका आंसर फिर से हो जाएगा हमारा ए, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी, तो सबको हमको पता है जब भी काशी आता है तो वाराणसी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। हु हैज बीन क्राउंड विथ द मिस यूनिवर्स 2021, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ए, हरनाज संधू, हम सब लोग जानते हैं जो पंजाब की हैं। व्हाट इज गूगल मोस्ट सर्च फॉर पर्सनैलिटी इन इंडिया इन 2021, तो जैसे मैंने पहले बताया था आप सब लोगों को, नीरज चोपड़ा है जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। LIC गॉट RBI's अप्रूवल टू होल्ड हाउ मच % स्टेक इन इंडसइंड बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, 9.99%, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैथरीन सेल, आंसर बी, जो यूनिसेफ की न्यू हेड बनी है। व्हाट इज GST
ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जीएसटी क्या लगता है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 5%। इंटरनेशनल टी डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 15, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप जनरल कैटेगरी कमीशन, सामान्य वर्ग आयोग फॉर अपर कास्ट। जैसे कि ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास का एक आयोग होता है, उसी तरह से कमीशन एक जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया है। तो वो कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, जहां हम अभी रहते हैं। हमने मतलब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, दिसंबर 15। Which country has become the first country in the world to go paperless, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन which city मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ड्रोन फेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में फर्स्ट ड्रोन फेयर लगा था गवर्नमेंट की तरफ से। which state has topped a maximum number of beneficiaries under the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, महाराष्ट्र। which nation has honored Prime Minister Narendra Modi its highest civilian award, नगपेल जी खोरलो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूटान। भूटान में दिया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the new global CEO of French fashion house Chanel, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, लीना नायर, जो कि बनी है न्यू ग्लोबल CEO ऑफ फैशन फ्रेंच हाउस चैनल की। Which nation has banned laughing, drinking and shopping for 11 days, आप बिलीव कर सकते हो, ये आप सबको पता होगा कि इन सब जितने ऑप्शन दिया होगा इसमें एक ही देश ऐसा कर सकता है, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे किम जोंग उन है। 11 दिन तक के लिए हंसना, पीना और शॉपिंग करना सब बैन कर दिया गया था। ड्रिंकिंग मतलब बियर, मतलब वाइन नहीं पी सकते थे आप वहाँ पे। 11 दिन के लिए हंस तक नहीं सकते थे, मतलब इतना पाबंदी वहाँ पे लगा दी गई थी उस गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे जो तानाशाह है वहाँ के। व्हिच स्टेट, इसलिए कभी कभी लगता है कि हम जिस कंट्री में हैं, हमारा अपना प्यारा भारत, वो बहुत अच्छी कंट्री है और हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में जितने कंट्री हैं सबसे हमारा अच्छा और सुंदर देश भारत ही है, जहाँ सब कुछ अच्छा है, हम चैन से रह सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा तो है ही कि हमारा अपना भारत महान है। तो चलिए थोड़ा सा मतलब अपने कंट्री के बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब कि मतलब हम ऐसे देश में रहते हैं जो मतलब इतना अच्छा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। In which state Asian Development Bank has approved a loan of $112 million for setting up a skill university, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company will develop electric vehicle EV with BMW's motorcycle brand in India, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक TVS मोटर कंपनी जो है वो किया है BMW के साथ मोटर साइकिल ब्रांड। Which company has announced the digital payments उत्सव for 500 villages in India, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्हाट्सएप जो है उन्होंने अनाउंस किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव 500 विलेज में इंडिया में। गोवा लिबरेशन डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, तो इसका हो जाएगा दिसंबर 19, जिसे गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। India and which country have signed an agreement for cooperation in the field of information technology, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। which bank has been fined by the Reserve Bank of India for deficiencies in regulatory companies, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ICICI बैंक। As per the reports of the data analytics company U Government, who has been ranked the world most admirable man, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, बराक ओबामा।
PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो हम इसको पहले भी कर चुके थे बट फिर से ये शाहजहाँ, ये उत्तर प्रदेश में तो है बट शाहजहाँपुर उस जगह का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था कल्चर, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। आंसर ए, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज टॉप्ड इन अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट रिसीविंग द मोस्ट नंबर ऑफ स्पैम कॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ब्राज़ील इसमें टॉप पे है स्पैम कॉल में। प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू व्हिच नेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, चाइना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, उनसू किम। व्हिच स्टेट इज टू गेट इट्स फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम सब लोग को पता है, दिल्ली। दिल्ली में एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हम सब जानते हैं इसको। ऋषभ पंत हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच स्टेट? तो ऋषभ पंत जो हैं उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, उत्तराखंड। ऋषभ पंत को वहाँ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी दिसंबर 22 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। व्हिच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी टू हैव 100% वैक्सीनेशन? तो इसका है अंडमान निकोबार, ऐसा पहला यूनियन टेरेटरी था जिसमें 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया था सबको। व्हिच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश, जो काफ़ी बड़ा स्टेट भी है, वहाँ पे जनधन का सबसे ज़्यादा लाभार्थी है वहाँ पे। व्हिच स्टेट विल लॉन्च द फ्री स्मार्टफोन योजना टू डोल आउट 1 लाख स्मार्ट फोन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च द नेशनल ऑक्सीजन स्टेप व्हाट्सएप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, इंडिया। व्हिच स्टेट असेंबली क्लियर बिल टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, झारखंड ने है एक बिल पास किया है जैसे मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग के लिए वो करे क्लियर। Who has been appointed as the new director of the National Crime Records Bureau? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विवेक कोगिया। Which bank has topped in digital transaction in the financial year 2020 to 2021? कौन सा ऐसा बैंक है जो टॉप रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि टॉप रहा है इसमें, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में। हु हैज वॉन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी। इंडिया एंड व्हिच कंट्री जॉइंटली लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्री अराइवल कस्टम्स डाटा एक्सचेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स, आंसर सी। Which state government launched the CM Dashboard 360, a monitoring system to track all welfare scheme? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड टॉप कंट्री टू होस्ट यूनिकॉर्न्स इंस्टीड ऑफ विच ऑफ दिस कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम। Which state's tourism and environment Minister आदित्य ठाकरे हैज लॉन्च चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र के हैं वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे, शिवसेना के लीडर हैं ये, जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ वहाँ पे गवर्नमेंट में है। Which surface to surface missile has been successfully fired by
सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रलय, उसका नाम था प्रलय। व्हिच कंट्री हैज डिसाइडेड टू क्लोज ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। व्हेन PM मोदी इनॉग्रेट कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? तो इसका दिसंबर 28 को इन्होंने इनॉग्रेट किया था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सुलेम, आंसर बी। हु हैज वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय विमेन ऑथर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकृति उपाध्याय, हमारा आंसर ए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक? तो RBL बैंक के हुए हमारे राजीव आहूजा, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने ये टाइटल जीता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग हैज रिलीज्ड व्हिच एडिशन ऑफ इट्स हेल्थ इंडेक्स? तो इसका हो जाएगा फोर्थ एडिशन है। व्हिच स्टेट हैज अप्रूव्ड पॉलिसी टू एक्सपोर्ट रिजेक्टेड आयरन ओर? तो इसका हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इसका हो जाएगा इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच स्टेशन हैज रिनेम्ड एट वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? तो वो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। Who has been appointed as the new MD and CEO of Punjab National Bank by the government of India? तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल, आंसर हमारा बी, उसको न्यू जो MD और CEO किया गया है। DRDO has selected which company for handling over the technology of border surveillance system? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, चंद्र प्रकाश गोयल। आरती कृष्णन, एडिटोरियल एडवाइजर ऑफ बिजनेस लाइन, हैज बीन इंक्लूडेड एज मेंबर ऑफ व्हिच कमिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ITBP डायरेक्टर जनरल विल होल्ड द एडिशन चार्ज ऑफ अनदर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स SSB? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा, हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इज माई ड्रीम? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C, जो कि विजय राज और वरुण शर्मा मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना स्टार्ट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो लाइन, लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे? तो इसका थीम था वन डे इन पीस, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच कंट्री कैरीज आउट न्यू स्पेस लॉन्च एमिड न्यूक्लियर टॉक्स? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, ईरान। व्हिच स्टेट हैज कट पेट्रोल प्राइस बाय 25 रुपीज फॉर 2 व्हीलर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, झारखंड। Which organization celebrated its 64th foundation day on 1st January 2022? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO, जो कि 64th फाउंडेशन डे मनाया है अपना
वेयर इज़ द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ में सिचुएटेड है वो। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर कोविड-19, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी कोबी एक्सटेम कॉर्बे वैक्सटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द अपर लिमिट पर ट्रांजेक्शन फिक्स्ड बाय RBI फॉर अ स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन इन ऑफलाइन मोड, इसका आंसर हो जाएगा RS 200। तो इस तरीके से आपको मैं सारी आगे की क्वेश्चन की जो भी है उसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वीडियो का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो आपको और वीडियो लंबा भी खिंच जाएगा, तो आपका वो टाइम बचाते हुए और बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं टिक ऐसे ही टिक करके आपके इसकी PDF को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल आपका है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक से यदि आपके फ़ोन में ओपन नहीं होता है तो आप सर्च कर लेंगे उसको सिंपली @study विथ सोनल, बिना स्पेस के इसको सर्च कर लेंगे, हमारे चैनल पे आप आ जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इसकी पूरी PDF, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब इसको लंबा वीडियो खींचने से कोई मतलब है नहीं, आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मैं भी नहीं चाहता हूँ। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोग चाहोगे तो वीकली मैं करूँगा कोशिश आप सब लोग के लिए पूरे वीक की करंट अफेयर्स उसमें मैं कवर करूँगा, जितने भी वीक में 7 दिन होंगे, जो भी पूरे वीक रहेगा 1 से 7 या फिर 7 से 14, तो उस वीक की सारी करंट अफेयर्स को मैं एक दिन संडे के संडे लाऊंगा ताकि आपका टाइम भी बचे और आप लोग कर भी लें। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिएगा। इसमें मैं उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा था क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और उतने को मैं हर क्वेश्चन को 500 या 450 क्वेश्चन को डिटेल में बताऊँ तो 8, 9, 10 घंटे की वीडियो बन जाएंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, तो इसलिए मैं PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और बाकी इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने जनवरी तक के तो कवर कर दिए थे वीडियो में, और बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो है वो PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके आगे के जितने और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारे बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। यदि आपको और वीडियो चाहिए हमारे वीकली करंट अफेयर्स को और बैंकिंग अवेयरनेस को, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय, टेक केयर।